हमने देखा था पहले ही एसेट को रिवैल्यू कैसे कर रहे हैं। मशीनरी की वैल्यू पहले बढ़ रही थी, फिर मशीन की वैल्यू रिड्यूस हो रही थी। इधर पे हम लाइबिलिटीज की वैल्यू को हम क्या करेंगे, रिवैल्यू करेंगे। ठीक है, सपोज करो कि कोई क्रेडिटर है। क्रेडिटर मेरे लिए लाइबिलिटी है क्या? हाँ, क्रेडिटर मेरे लिए लाइबिलिटी है। क्रेडिटर की वैल्यू वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितनी थी? 2 लाख। ठीक है, कोई एक ऐसा क्रेडिटर था, ए नाम का या बी नाम का या जेड नाम का, क्रेडिटर्स में से कोई ए ऐसा क्रेडिटर था जिसने बोला कि भाई ठीक है, आप मुझे 10,000 रुपए मत देना। क्या? 10,000 रुपए मत देना। तो बेसिकली अब मुझे क्रेडिटर को कितना रुपया देना है? 1,90,000। क्यों? क्योंकि भाई मुझे पहले कितना देना था? 2 लाख। अब वो क्रेडिटर ने क्या बोला कि मुझे कितने रुपए मत देना? 1,10,000। तो बेसिकली मुझे क्रेडिटर को कितने रुपए देने बचे? 1,90,000। तो ये मेरे लिए प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? लॉस नहीं, क्योंकि मेरा 10,000 रुपया सेव हो रहा है। ठीक है, और एक साइड मेरी लाइबिलिटी भी रिड्यूस हो रही है। तो लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है तो मैं क्रेडिटर को डेबिट कर दूं। क्रेडिटर डेबिट। ठीक है, तो क्रेडिट क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि भाई मुझे इस 10,000 रुपए का एडजस्टमेंट करना है। मैं पूरे क्रेडिटर्स में छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये 10,000 रुपीज में एडजस्टमेंट करना है। और जो 10,000 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। टू। ठीक है, बेटा कहीं कहीं ना किसी किसी बुक में ये रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं लिखा है, इसकी जगह लिखा है टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या लिखा है? तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर पी एंड एल एडजस्टमेंट क्यों लिखा है। पी एंड एल एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम। क्लियर है? क्लाउड है। अब सपोज करो ये तो मेरी क्रेडिटर्स यहाँ पर रिड्यूस हुए थे। ठीक है, अब वही मेरे क्रेडिटर्स थे अगेन 2 लाख के। ठीक है, एक कोई क्रेडिटर जिसने एक बिल का पैसा नहीं जोड़ा था। ठीक है, और हम भी भूल गए थे। और उसने अपनी बिल बुक पलटा रहा था, तब उसको पता चला कि भाई अरे इनसे तो 10,000 रुपए या 20,000 रुपए तो और लेने बैठ रहे हैं। तो बोलने लगा, आ गया कि भैया मुझे 20,000 रुपए और चाहिए। कितने? 20,000 रुपीज और चाहिए। तो भाई अभी मुझे क्रेडिटर को कितना देना था, अब वो और कितने मांगने आ गया। तो अब मैं क्रेडिटर को कितने पैसे दूंगा टोटल? तो ये मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? क्यों? क्योंकि भाई मेरी लाइबिलिटी फालतू में लाइबिलिटी बढ़ गई। तो लाइबिलिटी बढ़ी तो टू क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिटर का बैलेंस बढ़ रहा है और क्रेडिटर हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। कितने से बढ़ गए? 2,20,000 से नहीं बढ़े बेटा, 2,20,000 तो वो टोटल अमाउंट हुआ है। हमारे जो क्रेडिटर बढ़े हैं वो कितने से बढ़े हैं? 20,000 से। ठीक है, तो फिर डेबिट क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि हम असेट्स और लाइबिलिटीज का प्रॉफिट और लॉस कहाँ एडजस्ट करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कोई डाउट है? समझ में आया? कोई डाउट है? पक्का?